हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरण अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स और उसमें विद्युत चालन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे लगा हुआ है। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए फिजिक्स का सवाल है, कॉपी किताब लेकर बैठा करिए, नोट्स भी करिए साथ साथ, तभी मजा आने वाला है। तो इस तरह में तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए देख कर 5 mm त्रिज्या के एक तार को 5 mm त्रिज्या यानी R बराबर हो गया 5 mm। कितना हो गया? 5 mm त्रिज्या हो गया। तो साथ ही में इसको हम हल करते चल रहे हैं। देखो mm में हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए किसमें? मीटर में। हमको किसमें चाहिए? मीटर में चाहिए। ठीक है, तो बताओ 1 mm को भगाने के लिए, देखो 1 mm को भगाने के लिए 10 के पावर -3 से गुणा कर देते हैं। तो mm क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 10 के पावर -3 से गुणा कर देंगे तो mm क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मीटर। अब बताओ, अगर दशमलव भगाओगे, इधर थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर बताओ कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो बताओ, अगर 100 सेंटीमीटर को अगर 1 मीटर बराबर अगर हम इसी को 10 के पावर 2 लिखेंगे क्या? सेंटीमीटर, तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब यदि देखो यदि 1 सेंटीमीटर बराबर इधर से निकालेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी 10 के पावर 2 मीटर। अगर तुम इसको ऊपर करा दोगे तो सब लोग जानता है कि जब ऊपर नीचे होता है तो घात माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होता है। यानी बताओ 1 सेंटीमीटर को भगाना रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना ना। 1 सेंटीमीटर को भगाना रहेगा मीटर में, 10 के पावर -2 से गुणा कर देंगे। कितना से गुणा कर देंगे? 10 के पावर -2 से। तो बताओ 2 सेंटीमीटर को भगाना रहेगा तो 10 के पावर -4 से, क्योंकि 1 को 2 से तो 2 को 4 से। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा समझना था ना। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, पर हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। कितना होता है? 10 mm। इतना याद रखोगे तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अब देखो सेंटीमीटर को भी अगर mm में बदलोगे तो यानी 10 से गुणा हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा mm। ठीक है, यानी 1 मीटर बराबर बताओ कितना हो जाएगा? 1000 mm। और 1000 को हम कितना लिख सकते हैं? 10 के पावर 3। ठीक है, बताओ 1 मीटर। अब बताओ ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी 1 mm बराबर 1/10 के पावर 3। ठीक है, मीटर। यानी हम कह सकते हैं 1 mm बराबर, अगर इसको ऊपर कराएंगे तो 1/10 की पावर -3। ठीक है, बताओ mm को भगाओगे तो 10 के पावर -3 से गुणा करोगे, और सेंटीमीटर को भगाओगे तो 10 के पावर -2 से गुणा करोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखिए अब इसको। ठीक है, देखो इसलिए 1 mm को भगाए हैं, तो बताओ यहाँ पर ध्यान देना, 1 mm को भगाए हैं तो 10 के पावर -3 से क्या हुआ है? गुणा हुआ है। यानी तुम mm को अगर मीटर में बदलोगे तो 10 के पावर -3 से गुणा करोगे, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 10 के पावर -2 से गुणा कराओगे। ठीक है, अब ये देखो दशमलव को भी भगा लेते हैं, यानी 10 से गुणा हो जाएगा और 10 से भाग, तो ये 10 से गुणा करके दशमलव भाग जाएगा, गुणे 10 की पावर -3, और ये 10। अगर इसके पावर कुछ नहीं तो भैया 1। ठीक है, इसके पावर कुछ नहीं तो इसको भी ऊपर करा दोगे तो 5 × 10 की पावर -3, और ये माइनस का ई ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर -4, इतना मीटर। देखो दशमलव भी भाग गया। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए। देखिए बोल रहा है कि तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी 0.5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब बोल रहा है तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 4 × 10 की पावर 28। इतना इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त स्वतंत्र रूप से पूरे पदार्थ में, पूरे परमाणु तार में क्या हो रहा है? प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है अनुगमन वेग का मान, यानी Vd। क्या ज्ञात करना है? Vd ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा बताओ, हम आप लोगों को बताए हैं I बराबर क्या होता है? यान E
VD, तो यहाँ से अगर VD बराबर निकालेंगे तो I बटे आएगा यान EA, ठीक है। I का मान बताओ दे दिया है 0.5, ठीक है। I का मान देखिए कितना दिया है 0.5, ठीक है। n का मान बताओ दे दिया है 4 × 10 की पावर 28, और इस E का मान सब लोग जानता है, दुनिया जानती है, तुम भी जानो भैया कि 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है। और एरिया तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ये वाली एरिया, ठीक है, यानी πr²। देखो ये तार वाली जो होती है क्षेत्रफल वो ये वाली होती है, इस एरिया का क्षेत्रफल, यानी इसका एरिया का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल πr², यानी इसको लिख देंगे πr², ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, इसका ना गुणा कर लेते हैं तो 2 जाएगा 16 चौके 64, इसका इसमें गुणा होगा तो 16 चौके 64 गुणे 10 की पावर 28 माइनस का 19। अच्छा, इस पाई का मान सब जानता है 3.14, और आर का मान हम लोग निकाल चुके हैं 5 × 10 की पावर -4। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि आर का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना इधर देखो, 0.5 बटा में आ जाओ 64, 6.4, और ये गुणे 10 की पावर, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा अभी 10 की पावर 9, ठीक है। और ये 3.14 गुणे 5 5 ये हो जाएगा 25, और ये 10 की पावर -4 गुना के 8, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए 10.5 भागे ये 6.4 गुणे, इसका भी गुणा कर लो 6.4, फिर 3.14 गुणते 25, और घात वाले को सबसे कर लेते हैं पीछे। देखो 9 बार, और ये 9 बार में से ये 8 बार घट जाएगा। देखो 9 बार में से ये 8 बार घट जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में से 8 बार घट जाए भैया तो 1 बार बच जाएगा, यानी 10.5 भागे 6.4 3.14 गुणते 25, और ये 10 की पावर 1 बार बचेगा ना, 9 बार में से 8 बार घट जाएगा तो 1 बार बच जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना लो, इस 10 से इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार ध्यान देना लो, ये दशमलव भगाने के लिए बताओ इसका पहले गुणा कर लो 10.5, फिर इसका गुणा कराएंगे तो इसका खत्म हो जाएगा 64 वाले का, फिर कितना हो जाएगा 3.14 गुणते 25, और बताओ इस 2 स्थान का दशमलव भगाने के लिए तुम 100 से गुणा कर लो, 100 से भाग कर लो, ठीक है। तो 100 से गुणा कर लो और 100 से भाग कर लो, तो ऊपर हो जाएगा 1 दशमलव सिर्फ खाएगा और 1 जीरो बच जाएगा, यानी 50 बचेगा 64, और ये गुणा कराएंगे तो 314 गुणते 25। देखो 25 दुना के 50, 32 दुना के 64, तो 1/32 गुणते 314, ये ले देंगे। देखो इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो 1/, ये गुणा आता है 10 0 48, ठीक है। अगर तुम इसको भाग दोगे 1 में तो ये आएगा, आराम से घर पे भाग देना लो, ये आएगा 0.0000995, ठीक है। ये क्या आएगा 10.0000995 ये आएगा। अब देखो दशमलव खींच के एक स्थान पे ले जाते हैं, और जब पीछे दशमलव भगाते हैं तो 10 के पावर में से घटाते हैं, और जब आगे दशमलव घुसकाते हैं तो 10 के पावर में जोड़ते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.95 गुणे 10 की पावर देखना 1 2 3 4 5, यानी 10 के पावर -5, और अनुगमन वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर/सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बताओ कितना दे दिया, 2 × 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है। प्रति मीटर क्यूब में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है कि तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग 1 सेमी प्रति सेकेंड है, यानी जो अपवाह वेग को प्रदर्शित करते हैं वो किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से, और उसका मान दिया है 1 सेमी प्रति सेकेंड। सेंटीमीटर में हमको नहीं चाहिए, इसलिए
1 गुणते 10⁻² से, मतलब -2 से गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर इसमें मीटर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर बोल रहा है कि तो तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए, यानी तार में हमको क्या ज्ञात करना है, धारा घनत्व, और धारा घनत्व को किससे दर्शाते हैं, जे से। ठीक है, अब देखिए इधर धारा घनत्व जे बराबर होता है I/A। ठीक है, I/A, और I बराबर चूंकि हम लोग पढ़े हैं यान EA VD, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं I बराबर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हम लोग पढ़े हैं I बराबर यान EA VD। अब जहाँ पे I है वहां पे हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यानी J बराबर बताओ I की जगह हो जाएगा यान EA VD, अब बट्टा में A, बताओ A से A कट जाएगा तो J बराबर आ जाएगा यान EA VD। ठीक है, धारा घनत्व का मान हमसे पूछ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान दे चुका है 2 × 10⁻28, ये हो जाएगा 2 × 10⁻28, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश सब जानता है 1.6 × 10⁻−19, और देखो जहाँ पे दिया हुआ अनुगमन वेग का मान 1 × 10⁻² मीटर/सेकेंड, 1 × 10⁻² मीटर/सेकेंड, सभी का आपस में गुणा करा देंगे तो जो आएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 दूना के 32, यानी 3.2, अब गुणे घाते में सभी को जोड़ लेंगे ना, गुणा में घाते सभी को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 28 - 29 - 2, तो 28 - 19 - 2, ये हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻19, 2 21 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा इतना। धारा घनत्व का मात्रक बताएं तो एम्पीयर/मीटर², एम्पीयर/मीटर², 3.2 हो जाएगा गुणे 10⁻7 एम्पीयर/मीटर²। ठीक है, चलिए देखिए इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया 1 × 10⁻⁻7 इतना मीटर², ये मीटर² में क्षेत्रफल दिया हुआ है। कर तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्वेश्चन पे लगा हुआ है, बोल रहा है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, कितना दिया, इतना प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये बोला है तार में से 2 दशमलव, यहाँ पे तार में से 3.2 एम्पीयर धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जो डाटा सवाल में दिया हुआ है उस पूरे को सभी को लिख दें, इसके बाद सवाल आसान हो जाता है। पहला बोल रहा है धारा घनत्व का मान, पहला क्वेश्चन में ज्ञात करना है धारा घनत्व का मान, और दूसरा में ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी VD का मान, यानी हमको यहाँ पे धारा घनत्व J का भी मान ज्ञात करना है और VD का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए इधर J बराबर हम लोग पढ़े हैं, J बराबर क्या पढ़े हैं, J बराबर I/A। ठीक है, J बराबर I/A, तो J का मान हम लोग को निकल जाएगा आराम से। देखिए I का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁻7, एरिया का मान हम लोग को दिया हुआ है, एरिया का मान 1 मिनट, ये गलती हो रहा है, I का मान यहाँ पे 3.2 खाली, और एरिया का मान हमको दे रखा है 1 × 10⁻⁻7। अगर इसको हम ऊपर करा देंगे तो 10⁻+7 हो जाएगा, यानी J बराबर हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻7, अब ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस का, और इतना एम्पीयर/मीटर², धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पीयर/मीटर²। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया है अनुगमन वेग का मान यानी VD का मान, तो बताओ सब लोग जानता है J बराबर होता है I/A, और I/A बराबर बताओ I बराबर होता है, चूंकि हम जान रहे हैं I बराबर यान EA VD। ठीक है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के पदों में फार्मूला यान EA VD। ठीक है, आप लोग ध्यान समझेंगे यहाँ पे। बताओ I की जगह रख देंगे यान EA VD, अब Y बताओ क्या A, और ये J दिया हुआ है, A से A कट जाएगा तो आसानी से देखिए आएगा। ठीक है, अब देखो J बराबर हम लोग का निकाल चुके हैं 3.2 × 10⁻7, अभी मान निकालना है धारा घनत्व का ये वाला, तो ये वाला मान रख देंगे हम लोग
यन का मान दिया हुआ है 2 गुणे 10 की पावर 28, ठीक है। ई का मान सब लोग जानता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। और वीडी का मान ज्ञात कर लेंगे। एक बार देखो 16 दुना के 32, तो 16 दुना के 32 मतलब 2 से 16 दुना के 32 कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि 10 के पावर 28 घटेगा तो ये आ जाएगा 10 के पावर 8, अरे मतलब 10 के पावर 9। 28 में से 19 घटाएंगे 10 के पावर 9 बच जाएगा, और इधर बचा 10 के पावर 7, ठीक है। आई गुणे में इधर आएगा तो आ जाएगा भाग में, यानी वीडी बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर 7 भागे 10 के पावर 9, ठीक है। ये वाला इससे कट जाएगा तो बच जाएगा 10 के पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, अगर इसी को ऊपर करा दोगे तो वीडी बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, ये 10 के पावर माइनस का 2 हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा तो इतना मीटर बाई सेकेंड, ये हो जाएगा हम लोग का अनुगमन वेग का मान, ठीक है। चलिए इसी के साथ 12वां क्वेश्चन देखिए आराम से। चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 mm व्यास के चांदी के एक तार में 1 mm व्यास का एक चांदी का एक तार है, यानी व्यास का मान दिया डी का बराबर 1 mm का है, ठीक है। अब बताओ त्रिज्या बराबर निकालेंगे तो 1/2, क्योंकि व्यास त्रिज्या आधा होती है, तो तब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 mm, या 1/2 mm को ही लिखेंगे क्या 0.5, आधा को हम लोग क्या लिखेंगे 0.5, इतना mm, ठीक है। अब बताओ 0.5 mm लिखेंगे, 0.5 mm में हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो 0.5 गुणे 10 की पावर पर -3 कर देंगे तो mm बदल जाएगा किसमें, मीटर में, ठीक है। mm बदल जाएगा किसमें, मीटर में, और ये ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर इसी में बोल रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि और तार में 75 मिनट में 75 मिनट यानी टी बराबर दिया हुआ है कितना 75 मिनट, ठीक है। अब 75 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करा लेते हैं, जीरो उतार लेंगे, 6×5 = 30, 6×7 = 42 और 3 45, यानी कितना हो जाएगा 4500 सेकेंड आएगा। 75 मिनट यानी 4500 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश का मान बताओ कितना है 90 कूलम, ठीक है। 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है क्या कर रहा है कि यदि प्रति सेमी क्यूब आयतन में इतना इलेक्ट्रॉन हो, प्रति सेंटीमीटर आयतन है, सेंटीमीटर आयतन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 5.8 गुणे 10 की पावर 22, और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमको प्रति सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, हमको किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए, ठीक है। तो बताओ ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब नीचे आ गया ना, ध्यान से देखिएगा। प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होगा कि सेंटीमीटर को भगाने के लिए 10 के पावर -2 से क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। सेंटीमीटर को भगाने के लिए बताओ 5.8 गुणे 10 की पावर 22। एक बात ध्यान समझिएगा, प्रति सेंटीमीटर है, प्रति सेंटीमीटर का मतलब बटे में, ठीक है। प्रति सेंटीमीटर का मतलब बटे में, तो जब बटे में हुआ है तो बताओ गुणा भी करेंगे तो नीचे ही करेंगे ना, गुणे 10, 1 सेंटीमीटर भगाने के लिए 10 की पावर -2, तो दूसरका को भगाने के लिए भी 10 की पावर -2, फिर तीसरका को भगाने के लिए भी 10 की पावर -2। क्यों भाग दूं, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर कितने बार है 3 बार है, तो इसलिए 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कई बार से गुणा करेंगे 2-3 बार से, क्योंकि सेंटीमीटर 3 बार तो भगाएंगे भी कितने बार, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे भाग दे देंगे कितना से 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 से, ठीक है। और ये बदल जाएगा क्या, प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, बताओ ये 5.8 गुणे 10 की पावर 22, और 22 आई देखो 2 4 6, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, 22 और ये 6 मिलकर कितना हो जाएगा 28, 22 और ये 6 मिलकर हो जाएगा 28, इतना प्रति
मीटर क्यूब, ठीक है ना। कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो 10 के पावर माइनस के 28 हो जाएगा, क्योंकि 6 बार जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 22 में 6 बार जोड़ देगा तो कितना बार हो जाएगा, 28 बार, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ठीक है। चलिए देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन आगे फिर अभी कर ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यानी वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। बताओ, वैद्युत धारा आवेश का मान पहले निकाल लेंगे। तो आवेश का मान दिया हुआ है 90 कूलम, तो बताओ Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर होता है IT। Q का मान दिया है 90 कूलम, I का मान पूछ रहा है। समय सारणी बताओ कितना सेकंड लग चुका है, 45 सेकंड। ध्यान से देखो, समय कितना लगा है, 45 सेकंड। देखो इबड़े में इधर आएगा तो भागे में, यानी I बराबर 90 भागे कितना, 4500। I बराबर 90 भागे 4500, 0 से 0 कटा, 9 5 45, यानी I बराबर 1/50। बताओ 10 में लगाकर 1 0 बढ़ा लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 50 गुना के हो जाएगा 100। अच्छा, इतना आएगा एम्पियर। ये क्या आएगा, एम्पियर। अब हमसे पूछ लिया है अनुगमन वेग का मान, दूसरा इसे पूछ लिया अनुगमन वेग का मान। तो अनुगमन वेग बराबर बताओ, यहाँ पे हम लोग पढ़े वेग, यानी I बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, यान EA VD, यान EA VD, यही हम लोग पढ़े हैं। और VD का मान पूछ रहा है, यानी VD बराबर I गुणे में इधर जाएगा तो भागे में, यानी VD बराबर कितना हो जाएगा, यान I भागे I अपान यान EA, ठीक है। I का मान हम लोग निकाल चुके हैं 10.02। इसका मान रख देंगे। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दिया हुआ है वो प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, हमने चेंज करके प्रति मीटर क्यूब में किया है कि प्रति मीटर क्यूब में चाहिए। वो दिया 5.8, 5.8 गुणे 10 की पावर 28, और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 10.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। और गुणे एरिया का मान बताओ निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि R का मान दिया हुआ है तो एरिया का मान निकालेंगे पाई R स्क्वायर से। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुणे 10 की पावर, देखो R का मान हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो R का मान हो जाएगा 10.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला मान उठा के यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। तो एरिया बराबर बताओ कितना हो जाएगा, देखो इसका मान हो जाएगा 3.14 गुणे 10 की पावर, ये हो जाएगा 10.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पूरा शुद्ध रूप में लिख लो, ठीक है। 10.02 भागे 5.8 गुणे 10 की पावर 28, ठीक है। और गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, और ये 3.14, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 5 से 25, यानी 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 10.25, और गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुना के 6, है ना। जब आप लोग यहाँ पे देखिए इस 10 को भगाएंगे तो 100 से गुणा और 100 से भाग करा देंगे ना, 100 से गुणा और 100 से भाग, ठीक है। बताइए 10 भाग जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, और इस डबल जीरो से मतलब 100 से गुणा कराएंगे तो इस 10.25 वाला हट जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा। यानी 5.8 गुणे 10 की पावर है, घाते जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा तो 28 माइनस का 19 माइनस का 6, ठीक है। और फिर हो जाएगा 1.6 और फिर 3.14 और गुणते का 25, ठीक है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे तो 2 भागे हो जाएगा 5.8 गुणे 10 की 5 गुणते 8, 5.8 और फिर 1.6 और ये 3.14 और गुणते 25, ठीक है। और गुणा में घाते जोड़ लेंगे तो 19 6 25 में से घटेगा तो 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 बार बचेगा। 1 मिनट आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 10.3 बार है, यानी 10 के पावर 3 है तो ये 3 स्थान का 10 उड़ाएगा, यानी 2 स्थान 1 स्थान 3 स्थान, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 भागे, देखिए इधर यहाँ पे हो जाएगा 2 भागे ये 2 भागे 5.8 का ये 10 खत्म, ठीक है। ये क्योंकि इसका 0 खत्म किए हैं। देखो 5.8 यानी ये हो जाएगा 58, ये लिख लेना 1.6 ही, ठीक है। और इसका 10.3 में का 2 स्थान का 10 खा जाएगा,
बताओ कितना आ जाएगा 314 गुणते 25, ठीक है। और ये 10 के पावर 3, इसका 2 जीरो और इसका 1 जीरो, अरे इसका 10 में जीरो, खत्म हो गया। अब जब आराम से इसको ध्यान से समझिएगा, सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 100 से इसमें क्या करेंगे गुणा, क्योंकि ये जो आएगा वो मीटर में आएगा। किसमें आएगा? मीटर में आएगा, यानी 200 भागे अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए 58 गुणते 1.6 गुणते 3.14, यानी खत्म हो जाएगा। और फिर गुणते 25, ठीक है, गुणते 25। देखिए बहुत भारी भरकम आना है, ये हो जाएगा 72, 8 84 80, ठीक है। और जब इसको आप लोग 200 में से भाग दीजिएगा, 200 में भाग दे रहे हैं, 200 भागे 72 84 80, ठीक है। तो जब इसको आप भाग दे रहे हैं, इस पूरे को काटा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जो मीडी बराबर आ रहा है वो आ रहा है आप लोग का 0.0027, ठीक है। इसके बाद भी आ रहा है तो छोड़ देंगे, तो अब हम 10 लगा देंगे, बताओ कितने स्थान पे? एक स्थान पे, तो यानी ये हो जाएगा 2.7, तो 1 2 3 4, तो गुणे 10 की पावर माइनस का 4, इतना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव पीछे किसका है, 10 के पावर माइनस लगाते हैं, और आगे घुसकाते हैं 10 के पावर प्लस लगाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ नोट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लोहे की एक छड़ की लंबाई, यानी लोहे की एक छड़ की लंबाई है 4 मीटर। बताओ लंबाई दिया हुआ है तो लिख लेंगे L बराबर 4 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एरिया बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर को भगाने के, देखो 1 सेंटीमीटर को भगाने के लिए 10 के पावर माइनस 2 से गुणा करते हैं, तो 2 सेंटीमीटर को भगाने के लिए 10 के पावर माइनस 4 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे? 10 के पावर माइनस 4 से, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये 10 के पावर माइनस 4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से आप क्वेश्चन को अभी भी देखिएगा आप लोग कि अब फिर देखो बोल रहा है कि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध बताओ किसे दर्शाते हैं? रो से, ठीक है। और ये हम लोग को दिया हुआ है 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और इसका मात्रक होता है बताओ ओम और मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? ओम सेंटीमीटर। तो एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को भगाने के लिए, 1 सेंटीमीटर को भगाने के लिए 10 के पावर माइनस 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो ये जो सेंटीमीटर है वो बदल जाएगा मीटर में। देखिए फिजिक्स का सवाल लगाइए तो यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यूनिट का ही ध्यान नहीं देंगे तो पूरी सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। हर स्टेप बाय स्टेप यूनिट का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 8, 10 2 माइनस का, अरे 6 2 माइनस का 8, इतना ओम मीटर, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान हो गया। अब बोल रहा है हमें कि छड़ का प्रतिरोध, यानी छड़ का प्रतिरोध किसका मान? आर का। बताओ रो बराबर होता है RA/L, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो बराबर RA/L, ठीक है। चलिए देखिए इधर, तो रो का मान हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 8, आर का मान निकालना है। एरिया का मान देखो दिया हुआ है 2 गुणे 10 की पावर 8, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, यह लंबाई यानी 4, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2 से इधर गुणा कराएंगे तो 2 दाम में 20 गुणे 10 की पावर बताओ माइनस का 8, और ये बच जाएगा R गुणे 10 की पावर माइनस का 4, आई गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी R बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 8, और ये 10 की पावर माइनस का 4 भागे में, देखो 4 बार काट देगा तो ये बच जाएगा 4 बार, यानी R बराबर जो हम लोग का आएगा वो आएगा 20 गुणे 10 की पावर 4, और इतना क्या ओम, ये हो जाएगा हम लोग का
प्रतिरोध का मान। ठीक है, चलिए देखिए इसी के साथ में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, आंसर दिया है 2 × 10 की पावर 3, 2 × 10 की पावर दिया हुआ है 3। अच्छा, माइनस क्या है, माइनस का तो बता, ए का स्थान अगर इधर इसका देंगे, दशमलव लगा देंगे तो ये 2 × 10 की पावर माइनस का 4 में 1 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि दशमलव लगाए हैं, आगे दशमलव घिसकाते हैं तो प्लस करते हैं, पीछे घिसकाते हैं तो माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 3, इतना ओम का क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। देखो यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर इसी के साथ 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि 120 से भी लंबे, यानी यल बराबर बताओ कितना, 120 सेंटीमीटर लंबा है और सेंटीमीटर में दिया है। तो मेरे प्यारे छात्रों आप लोग ध्यान देंगे, सेंटीमीटर को कभी से चिल्ला रहे हैं, भगाने के लिए 10 के पावर -2 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा किसमें, मीटर में। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि 0.04 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध है, यानी जो व्यास दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है mm में। अच्छा, त्रिज्या बताओ इसी का आधी होती है, तो यानी हो जाएगा 0.02 mm। ठीक है, अब हमको mm में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। बताओ 10 के पावर -3 से गुणा करते हैं तो mm बदल कर किसमें आ जाता है, मीटर में। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, बोला मत मान लो। अब देखो इधर इस दशमलव को भी भगाएंगे, देखो एक स्थान का दशमलव भगाते हैं तो 10 के पावर -1 से गुणा करेंगे, 2 स्थान का भगाएंगे तो 10 के पावर -2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम दशमलव भगाकर कल बताए थे आप लोगों को। ठीक है, तो ये बताओ 2 स्थान का दशमलव का भगाओगे, यानी 2 × 10 की पावर लिखोगे तो ये माइनस का, देखो 2 स्थान इसमें क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, यानी 10 के पावर -3 और ये 10 के पावर -2। ठीक है, ये 10 के पावर -2, 2 स्थान का दशमलव भगाने के लिए गुणा हुआ है, ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -5, इतना मीटर। ठीक है, आर का मान हो गया। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो और दिया हुआ है कि व्यास वाले तार का जो प्रतिरोध है वो 25 ओम है, यानी इसका मान बताओ कितना ओम है, 25 ओम है। ठीक है, अब देखिए इधर कह रहा है कि तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी हमको मान ज्ञात करना है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी रो का मान। बताओ रो बराबर सब में जानता है, RA/बाई होता है यल। अब देखो आर का मान हो गया 25, एरिया की जगह रख देंगे पाई आर का स्क्वायर, और लंबाई दिया हुआ है 120 × 10 की पावर -2, ये वाला मान हम रख देंगे। आप ध्यान समझें तो 25 × पाई का मान रख देंगे 3.14, और एरिया का मान देखो आर का मान ये वाला रख देंगे, क्योंकि ये व्यास का मान दिया था, अब त्रिज्या का मान निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 120 × 10 की पावर -2। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो यहाँ से काटेंगे हम, 5 × 5 = 25 और ये 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। ठीक है, तो रो बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 5 × या तो 5 का इसमें गुणा कर लेते हैं, देखो 5 × 4 हो जाएगा 20, अब 5 से कम 5, 5 × 2 = 7, 5 × 3 = 15, यानी हो जाएगा इतना, और 2 स्थान पर लग जाएगा दशमलव। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 2 × 4 और गुणे 10 की पावर -5 × 10, यानी गुणा में घाते हो जाएगा, गुणा घात हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए कितना हो गया, 24 × 10 की पावर -2। अच्छा बताओ 10 की पावर -2 बार कट जाएगा, 10 की पावर -8 बार बच जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग काट लेते हैं, 3 से काट लें, 4 से काट लेते हैं, 2 से 3 से काटिए, 3 × 6, 3 से इसको काटेंगे तो या तो 6 से ही डायरेक्ट काट लीजिए, 1 मिनट, चलिए 6 से ही काट लीजिए। तो देखो 6 से जब इसको काटेंगे तो 6 × 12 बच जाएगा कितना, 30 में, इसमें 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 हो जाएगा तो कितना बार चला जाएगा, 6 × 4 = 24, फिर 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, छोड़िए हटाइए, रो बराबर बताओ कितना आएगा, 2.445। ठीक है, यानी इसको हम कर लेते हैं 2.5, अब गुणे 10 की पावर बताओ कितना बचा हुआ है, -8, और इसका मात्रक बताओ कितना होता है, ओम और मीटर। तो रो का मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना हो जाएगा, ओम और मीटर। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर दिया है क्या, 2.6 दिया हुआ है, आप लोग का 2.8 आ रहा है। ठीक है, और सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर भी दिया है सर और मीटर में भी दिया है। ठीक है, चलिए नोट्स कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन,
चलिए देखिए इसी के साथ 15वां क्वेश्चन ना, देखिए 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10 की पावर माइनस का 9 मीटर है, यानी एरिया बराबर दे दिया है 1 × 10 की पावर 9 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तार की जो लंबाई है तथा लंबाई है यल बराबर 0.30 मीटर। ठीक है, 0.30 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ध्यान से देखना यहीं पे कि कैसे 10 के पावर माइनस 2 से गुणा हो जाता है, दो स्थान का दशमलव लगाने के लिए। बताओ 0.30 है तो 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग। ठीक है, इसको भगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अगर तुम इसको ऊपर कराओगे तो 30 × 10 की पावर माइनस 2 होगा कि ना होगा, और ये मीटर का मीटर है। यानी अब समझ में आया कि 10 के पावर 2 क्यों लिखते हैं, 2 स्थान का दशमलव भगाने के लिए। 10 के पावर अगर 3 लिख देंगे तो 3 स्थान का दशमलव भाग जाएगा। 10 के पावर 4 लिख देंगे -4 तो 4 स्थान का दशमलव क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, इसको फिजिक्स रूल है, आप समझिए। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि और इसका प्रतिरोध जो दिया है वो 6 ओम है, यानी R बराबर बताओ कितना ओम, 6 ओम। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इसका मान विशिष्ट चालकता का मान, विशिष्ट चालकता का यानी विशिष्ट प्रतिरोध का नहीं, विशिष्ट चालकता का मान पूछ रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे रो बराबर। ठीक है, विशिष्ट चालकता बताओ, विशिष्ट चालकता बराबर होता क्या है, सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है, चलिए यहीं पर निकाल देना डायरेक्ट। तो रो बराबर बताओ हम लोग क्या पढ़े हैं, RA/L। ठीक है, तो ये मान यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो बताओ 1/RA/L। अब बताओ L चला जाएगा ऊपर, यानी L बराबर L बटे कितना हो जाएगा, RA। और किसका मान, विशिष्ट चालकता पूछा है ना कि विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिएगा, इधर आ जाए तो अब देखो सब मान रख देंगे। यल का मान बताओ कितना, 30 × 10 की पावर माइनस का 2। R का मान रख देंगे 6 ओम, और एरिया की जगह रख देंगे बताओ कितना, एरिया की जगह 1 × 10 की पावर माइनस का 9, 1 × 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, देखो 6 से काट देंगे, 6 × 5 = 30, यानी 5 हो जाएगा। और ये × 10 की पावर माइनस 9 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस 2 प्लस का 9, यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस का, ये 2 को घटेगा 2 9 में से तो आ जाएगा 7। और विशिष्ट चालकता का मात्रक देखो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ से हिसाब मात्रक हो जाएगा बताओ क्या, प्रति ओम मीटर, प्रति ओम मीटर। ठीक है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसका मात्रक भी उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा। जिसे समझिए कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है खाली ओम मीटर, तो उसी तरह इसका मात्रक हो जाएगा बताओ कितना, ओम मतलब प्रति ओम मीटर। ठीक है, उल्टा ना होता है, यहाँ से देखिए उल्टा होता है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा प्रति ओम मीटर। ठीक है, ठीक है, या इसका जो पावर दिया है माइनस में, तो इसको भी अगर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, तो अगर 5 × 10 की पावर अगर 7, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ओम मीटर जो आएगा, ओम मीटर का पावर क्या लग जाएगा, -1, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है तो -1 है। तो अगर इसको हम ऊपर कराएंगे तो पावर -1 जाता है। पावर -1 का मतलब वो बट्टे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बट्टे में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान से फिजिक्स का सवाल लगाया करिए, एकदम मस्त तरीका से लगेगा, आसानी तरीका से आएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।